अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हाना व तआला का हम जितना भी शुक्रिया अदा करें वो कम है कि आज जो रब्बिउल अव्वल सीरीज है उसमें इंशाअल्लाह ताला हम हदीस नंबर 4 को लेंगे। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि हमने अभी तक जितनी भी अहादीस ली, 3 अहादीस, वो सब हमारे अखलाक है उससे रिलेटेड थी। और आज की हदीस जो हम लेंगे वो इंशाअल्लाह ताला हदीस नहीं बल्कि अहादीस हम लेंगे, वो सब तस्बीह से रिलेटेड है। तो आज की जो हदीस है वो थोड़ी सी बड़ी भी है और एक हदीस जो है वो एक दिन में कवर नहीं होगी। आज हम इंशाअल्लाह तस्बीह की अहमियत पर बात करेंगे और तस्बीह की अहमियत पर इस कदर अहादीस मुझे मिली कि मैं खुद हैरान रह गई कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इस वक्त हमें पैदा किया और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, हमारी तरबियत करवाई, लेकिन सबसे ज्यादा कसूर हमारा ही है। ये इल्म था, बेहतरीन इल्म, जो असली इल्म था, उसको हमने पढ़ा नहीं और हमारी सारी कोशिशें दुनिया के इल्म के लिए रही। तो ये इल्म भी जब हम साथ साथ हासिल करते चले जा रहे हैं, जो कि असली इल्म है, इलाही इल्म, तो उसके लिए भी रोजाना अल्लाह सुब्हाना व तआला का बहुत शुक्रिया अदा किया करें। और जब आप शुक्रिया अदा करते हैं तो उसके बाद अल्लाह सुब्हाना व तआला आपको और अच्छा और भी बेहतरीन देते हैं। और उसका अंदाजा मुझे रात को हुआ कि जब मैं अहादीस ढूंढ रही थी, क्योंकि मेरी रोजाना यही कोशिश होती है कि बहुत मुख्तसर हदीस हो और अल्फाज ऐसे हों कि जो हमें याद हो जाए। तो हदीस आज की थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन अल्फाज बहुत आसान, बिल्कुल मुश्किल नहीं होंगे। और इंशाल्लाह हम 2 दिन पर इस हदीस को लेकर चलेंगे। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बना ज़िदना इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, आमीन या रब्बुल आलमीन। रब्बिउल अव्वल सीरीज में आज इंशाअल्लाह ताला हम हदीस नंबर 4 लेंगे। कि महफिल शुरू करने से पहले जैसे कि हमारा तरीका है, हम दरूद पाक पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अन अबी मालिकिल अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाला क़ाला रसूलुल्लाहि स्वल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अत्तहूरु शत्रुल ईमान वल्हम्दुलिल्लाहि तमलाइल मीज़ान व सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि तमला आनी औ तमला मा बैनस समावाति वल अर्द वस्सलातु नूरुन वस्सदक़तु बुरहानुन वस्सब्रु ज़ियाउन वल कुरआनु हज्जतल लका औ अलैका कुल्लुन नासी यगदू फबायिउन नफ्सहु फमुहा औ मुबिकुहा, रवाहु मुस्लिम। आज की इतनी खूबसूरत हदीस का तर्जुमा क्या है और बहुत सारे अल्फाज इसमें उर्दू के मौजूद हैं। पूरा यकीन है कि आप सब लोगों को समझ आ रही होगी कि हजरत मालिक अशअरी रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तहारत आधा ईमान है। एक मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाह कहना तराजू को नेकियों से भर देता है। सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह कहना जमीन और आसमान के दरमियान सारी जगह को भर देता है। नमाज दुनिया और आखिरत में चेहरे का नूर है, सबर रोशनी है। कुरान मजीद क़यामत के रोज तेरे हक में या तेरे खिलाफ गवाही देगा। हर आदमी सुबह उठता है तो उसकी जान गिरवी होती है, जिसे या तो वो नेकी करके आजाद करा लेता है या गुनाह करके हलाक करता है। इसे मुस्लिम ने रवायत किया है। तो आज की जो हमारी हदीस है उसमें हम देखें कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने कितने काम हमें करने के लिए कहे। आप अगर इसको उंगलियों पर गिने, और इसके अंदर अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हमें तस्बीहात भी दे दी,
साथ में तहारत के बारे में भी बता दिया और बाकी काम भी दे दिए। तो इन सब कामों में जो इब्तिदा हो रही है, हम देखें कि सारे कामों में सबसे पहले बात किसकी हो रही है कि तहारत आधा ईमान है। तो सब कामों में इब्तिदा पाकीज़गी से हो रही है और इतने ज्यादा नेकियों से भरे हुए अमाल उसी वक्त हम कर सकते हैं और उसी वक्त कबूलियत का दर्जा उन अमाल को मिलता है जबकि हम पाकीज़ा होते हैं। फिर दूसरा अमल अगर हम इस हदीस में देखें, अमल है तो बहुत छोटा सा, मगर हमारे नामा अमाल में नेकियों के पल्लड़े को भारी कर देने का सबब बनता है। हदीस को देखें तो अल्लाह सुब्हाना व तआला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ क्या फरमाया कि अल्हम्दुलिल्लाह कहना तराजू को नेकियों से भर देता है, सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह कहना जमीन और आसमान के दरमियान सारी जगह को भर देता है। तो जो लोग खिड़की के पास हैं या इस हदीस क्लास के बाद थोड़ा सा बाहर निकलकर जमीन से सिर्फ आसमान दुनिया तक को देखें, कितनी बड़ी जगह है। सिर्फ एक मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाह और सुभान अल्लाह कहने से ये सारी जगह हमारी नेकियों से भर जाएगी। कि अल्हम्दुलिल्लाह कहने में कितना वक्त हमें लगेगा, ज्यादा से ज्यादा 2 सेकंड। फिर सही मुस्लिम में रवायत है कि जो शख्स रब के फैसलों पर राजी होकर जिस हाल में अल्लाह सुब्हाना व तआला ने उसको रखा, अमीर है, गरीब है, गोरा है, काला है, जिस हालत में अल्लाह सुब्हाना व तआला ने उसको रखा, वो उससे राजी हुआ और उसी हाल में खुश होकर अगर वो कह देता है अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह तेरी ही तारीफ है, मैं तो इस काबिल नहीं हूं जो कुछ आपने अता किया, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह कहता चला जाता है, तो अल्लाह सुब्हाना व तआला क़यामत के दिन दोनों तराजू के पल्लड़े उसके नेकियों से भर देते हैं। और ये सबसे अफजल दुआ भी है, कौन सी? अल्हम्दुलिल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन एक तराजू लगेगा। हजरत जिब्रील अमीन फरमाएंगे कि इंसाफ के लिए एक तराजू लगाओ जिसमें मुसलमानों के आमाल तोले जाएंगे। नेकियां भारी हुई तो जन्नती हो जाएंगे, बुराइयां भारी हुई तो जहन्नमी हो जाएंगे। ये तराजू इतना बड़ा है कि सातों आसमान, सातों जमीनें और 14 के 14 तबक जो कुछ उसकी खला में है, ये सब कुछ अगर एक पल्लड़े में डाल दें तो क़यामत के दिन लगने वाले तराजू का एक पल्लड़ा भी नहीं भरेगा, यानी इतना बड़ा वो तराजू होगा। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि जो एक मर्तबा दिल की खुशी से कहता है, ऐसे नहीं कि जैसे हम तस्बीहों पे लगे होते हैं, उंगलियां आगे पीछे बस करते रहते हैं और हमें पता ही नहीं होता कि हम क्या बोल रहे हैं। दिल की खुशी के साथ जो एक मर्तबा कह देता है सुभान अल्लाह, अल्लाह तो पाक है, तो आधा तराजू उसका नेकियों से भर जाता है। और फिर फरमाया कि खुश हो जाओ, अल्लाह तुम्हें वहां से देता है और बहुत कुछ देता है। और इस खुशी में वो अल्हम्दुलिल्लाह दिल से कहो तो इस तराजू के दोनों पल्लड़े लबालब नेकियों से भर जाते हैं। तो अब देखिए क्या बता दिया गया, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम पढ़ लेते हैं दिल से एक एक मर्तबा, तो वो तराजू जिसमें सातों जमीनें, सातों आसमान, 14 के 14 तबक और जो कुछ खला में है, वो रखने से एक पलड़ा नहीं भरा, वो पलड़ा सिर्फ सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह कहने से दोनों के दोनों पलड़े भर जाएंगे। एक और हदीस में है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान एक कलमा बोलता है और जमीन और आसमान का तमाम खला नेकियों से भर जाता है, जबकि जमीन और आसमान का जो खला है वो 500 साल का है, यानी 500 साल की मुसाफिरत के बाद एक खला पूरा होता है। इतनी बड़ी जगह वो सिर्फ और सिर्फ सा कलमा कहने से हम उसको भर सकते हैं। तो ये एक और कलमा हमारे पास आ गया, और वो कलीमा क्या है? वो कलीमा है अल्लाहु अकबर, रब की किबरियाई बयान करना। अल्लाह सुब्हाना व तआला को अल्लाहु अकबर इतना ज्यादा पसंद है
کہ زمین اور आसमान को नेकियों से भर देता है। ये भी एक कलमा। एक और हदीस हमारे पास आ गई कि समरा बिन जुंदुब से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा महबूब कलिमात 4 हैं। ये अब हम सबको पता होने चाहिए। और वो कौन से हैं? सुभान अल्लाही वल्हम्दुलिल्लाही वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। और तुम्हें इसमें से किसी भी कलमा से शुरू करना नुकसान नहीं देगा। और ये सही मुस्लिम की हदीस आ रही है। तो किसी भी कलमे से शुरू करना नुकसान नहीं देगा का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ आ रहा है, सुभान अल्लाह पहले आ गया, ये कलिमात पढ़ने जा रहे हैं और आपने अल्हम्दुलिल्लाह पहले कह दिया, आपने अल्लाहु अकबर पहले कह दिया, आपने ला इलाहा इल्लल्लाह पहले कह दिया, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हदीस ये बता रही है कि जिस भी कलमे से शुरू करेंगे आप, जो भी कलिमा आपकी जुबान पर जारी हो, उससे आप शुरू करें तो वो आपको नुकसान नहीं देगा बल्कि आपको फायदा ही फायदा देगा। फिर एक और हदीस हमारे सामने आती है सुनन इब्ने माजा की, कि बेशक तुम लोग अल्लाह की अजमत का जो जिक्र करते हो, यानी तस्बीह करते हो, तस्बीह देख लें, सुभान अल्लाह हमारे सामने आ गई, तहलील ला इलाहा इल्लल्लाह और तमहीद के अल्फाज कहते हो, तो वो अर्श के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। यानी सुबह सवेरे हम जो तस्बीहात करते हैं, वो तस्बीहात अर्श के इर्द गिर्द चक्कर लगाती हैं। हमारी तस्बीहात उनकी ऐसी भिनभिनाहट होती है जैसे शहद की मक्खियों की भिनभिनाहट, और वो अपने कहने वाले का अल्लाह के यहाँ जिक्र करते हैं। क्या तुम नहीं चाहते कि अल्लाह के यहाँ तुम्हारा जिक्र होता रहे? तो यहाँ पर सब सोचें कि हम में से कौन सा ऐसा शख्स है जो ये नहीं चाहेगा। दुनिया में वो रह रहा है तो अल्लाह सुब्हाना व तआला आसमानों पर उसका जिक्र करें। ये कितनी बड़ी बात है। और ये जिक्र रोजाना हम सुबह शाम अपना करवा सकते हैं तस्बीहात के जरिए। फिर इसी तरह एक और हदीस से हमें पता चलता है कि हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुभान अल्लाही वल्हम्दुलिल्लाही वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। अल्लाह पाक है और सब तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं और अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और अल्लाह सबसे बड़ा है। ये कहना मेरे नजदीक हर उस चीज से महबूब है जिस पर सूरज तलू होता है। तो ये भी सही मुस्लिम की रवायत हमारे सामने आ रही है। तो अपने कमरे में हर वो चीज देखें कि आपके इर्द गिर्द कौन कौन सी चीजें मौजूद हैं। सोफा है, बेड है, आपके कीमती कारपेट्स हैं, कीमती पर्दे हैं, या आपका जेवर, हर एक चीज से ज्यादा कीमती चीज जो सुबह सवेरे आपके हाथ में होती है, आपकी नेकियां हैं जो बाद में रहने वाली हैं। और वो नेकियां क्या हैं? सुभान अल्लाही वल्हम्दुलिल्लाही वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। यानी वो ये जिक्र हैं जो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को बहुत ज्यादा महबूब हैं। फिर एक और हदीस से हमें पता चलता है कि हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हु से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसे दरख्त के पास से गुजरे जिसके पत्ते सूख चुके थे। आजकल भी अभी आप देखेंगे खजां का सीजन शुरू होगा तो हमें भी हर तरफ सूखे हुए पत्ते नजर आएंगे, तो हम ज्यादा अच्छी तरह इस हदीस को समझ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सूखे हुए पत्तों पर लाठी मारी तो उसके पत्ते झड़ने लगे। फिर आपने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाही व सुभान अल्लाही वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर से इसी तरह गुनाह झड़ते हैं जिस तरह इस दरख्त के पत्ते झड़े हैं। और ये तिर्मिजी की रवायत है। तो आप देखें कि सुबह सुबह या शाम के टाइम पर या एनी टाइम, जिस वक्त आपको मौका मिले, तमाम जिक्र और अस्कार हैं, इनको पढ़ने का किस कदर फायदा है। फिर इसी तरह एक और हदीस में आता है कि जिसने सूरज तलू होने और इसके गरूब होने से कबल 100 बार सुभान अल्लाह कहा तो ये उसके लिए 100 ऊंटों से बेहतर है। 100 मर्सिडीज गाड़ियां अगर आपके घर में खड़ी हुई हैं, उन सब से बेहतरीन ये है कि सूरज निकलने से पहले पहले और
गुरूब होने से पहले पहले हम 100 बार सुभान अल्लाह पढ़ लें, और यकीन जानिए कि आपका 1 मिनट भी नहीं लगता, क्योंकि जिस तरह से हम पढ़ते हैं, हम बहुत स्पीडी पढ़ रहे होते हैं, तो 1 मिनट भी नहीं लगता। लेकिन अगर हम आराम से सुकून से कलिमात को पढ़ें, इन तस्बीहात को करें, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसी तरह नताइज भी देंगे। फिर एक और हदीस हमारे सामने आती है मसनद अहमद की, कि अल्लाह के नजदीक उस मोमिन से अफजल कोई नहीं है। इस वक्त दुनिया में जितने भी इंसान हैं, अगर आप इस वक्त तस्बीहात करते हैं, तो सबसे ज्यादा अफजल और बेहतरीन अल्लाह सुब्हाना व तआला के नजदीक आप हैं। तो दोबारा से देख लेते हैं कि अल्लाह के नजदीक उस मोमिन से अफजल कोई नहीं है जिसे हालत इस्लाम में लंबी उम्र दी गई हो, उसकी तस्बीह और तकबीर और तहलील की वजह से। ये कितनी प्यारी तस्बीहात हैं कि इनकी वजह से एक मोमिन हालत इस्लाम में भी होता है और लंबी उम्र भी पाता है इन तस्बीहात की वजह से। सही अल अदबुल मुफरद की हदीस है कि कुछ दुआएं ऐसी हैं जिनको 100 मर्तबा पढ़ने वाला कभी महरूम नहीं होता। सुभान अल्लाही वल्हम्दुलिल्लाही वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। पाक है अल्लाह, सब तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और अल्लाह सबसे बड़ा है बेशक। तो अब देखिए कि हमने कितनी ज्यादा अहादीस अभी तक देख ली हैं, और उसके बावजूद और अहादीस आपके सामने आ रही हैं। फिर इसी तरह एक और हदीस में है कि एक दफा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपना बचाव हासिल कर लो, यानी बच जाओ। सहाबा इकराम रजी अल्लाह अन्हुम ने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या दुश्मन आ गया है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, लेकिन जहन्नुम से तुम्हारा बचाओ। सुभान अल्लाही वल्हम्दुलिल्लाही वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर पढ़ो, क्योंकि ये कलिमात क़यामत के दिन तुम्हारे आगे आकर और पीछे आकर तुम्हारा बचाव करेंगे, और यही कलिमात बाकियात सालिहात में से हैं। ये सही तरगीब और तरहीब रवायत है जो आपके सामने आई है। अगर इन तमाम अहादीस को सामने रखते हुए भी हम इन कलिमात को अदा ना करें, तो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने तो हम तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए तमाम इल्म पहुंचा दिया। ना लेने वाले कौन हुए? हम हुए, और बदबख्ती किसकी हुई? खुद हमारी हुई। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला सुबह सुबह हमें खुशकिस्मत लोगों में शामिल फरमा दे। जी, अल्लाह सुब्हाना व तआला से दुआ कर लेते हैं कि आज अल्लाह सुब्हाना व तआला ने जो सुबह सुबह हमारी नेकियां थी उससे हमारे तराजू को भर दिया, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया ना, सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह, ये 2 कलिमात कहने से ही हमारे दोनों तराजू के दोनों पलड़े लबालब भर जाते हैं। ये मैंने आपको हदीस से बताया था। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने जो सुबह सुबह हमारे दोनों तराजू के पल्लड़ों को नेकियों से भर दिया, उसका हम दिल से अपने अल्लाह सुब्हाना व तआला का शुक्रिया अदा करते हैं, और अल्लाह सुब्हाना व तआला से दुआ करते हैं कि या मेरे प्यारे अल्लाह, हमें जिंदगी में कभी भी इन कलिमात को भूलने वाला ना बनाना, और तमाम उम्र बेहतरीन तरीके से इन कलिमात को पढ़कर और आगे पहुंचाने वाला भी बना देना इंशाअल्लाह ताला। थोड़ी ही देर में आपके पास ये रिकॉर्डिंग आ जाएगी। तो आप सब लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि देखें आज हमें कितना खूबसूरत और प्यारा इल्म मिला। अब इस इल्म को आगे पहुंचाना भी आपका, मेरा और हम सब का फर्ज है। तो कोशिश करें कि अपने प्यारों को जल्द अज जल्द ये रिकॉर्डिंग भेजें, ताकि आज ही के दिन से हम सब इन कलिमात के जरिए अपने अल्लाह सुब्हाना व तआला के करीब हो जाएं। हम जमीन पर ये कलिमात पढ़ें और अल्लाह सुब्हाना व तआला आसमानों पर हमारे लिए बेहतर खुशखबरियां देने वाले, और हमारा जिक्र अपने बेहतरीन मखलूक यानी फरिश्तों के अंदर करने वाले हों इंशाअल्लाह ताला। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।